अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके दो मेथड बुक में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला वाला है लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो जैसा कि आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है, अगर हम लोग एक कार्बन वाले अल्कोहल लें और उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमारे पास एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाता है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले रिएक्शन को डिस्कस करना है। उसमें हम लोगों ने एक कार्बन वाला अल्कोहल ले लेना है, यानी कि मेथानॉल। इसकी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवानी है और यहाँ पर हम लोगों ने जो कैटलिस्ट यूज़ करना है वो होगा प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। साथ में हम लोगों ने 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करना है। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल जब लिया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है। दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगा दें, साथ में इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और एक 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा दें ताकि 4 हो जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अब कार्बन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 लगा दिया। कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 4 है। 2 और एक 3, और अगर यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गई। तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अच्छा, इस मेथड की ना डायग्राम को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इसकी डायग्राम में हमारे पास एक बड़ा सारा स्टैंड होता है इस तरह का। इस स्टैंड के ऊपर ना हम लोगों ने यहाँ पर एक और स्टैंड रखा होता है। इसके अंदर हम लोगों ने एक बाउल रखा है बड़ा सारा, जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर लिया होता है। और साथ में ना हम लोगों ने इसके अंदर एक राउंड बॉटम फ्लास्क रखना है। राउंड बॉटम फ्लास्क क्या है? ऐसा फ्लास्क जिसका बॉटम इस तरह से राउंड हो। इस फ्लास्क को ना हम लोगों ने 2 पाइपों के साथ कनेक्ट किया है। एक राइट साइड से गुजर रहा है और एक लेफ़्ट के अंदर। लेफ़्ट वाला ये मैंने बना दिया है और ये आ गया राइट वाला। इसके अंदर ये जो बाउल था, इसके अंदर हम लोगों ने वाटर रखा है, तो इसको हम लोग वाटर बाथ बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नीचे एक हीट सोर्स भी लगाया हुआ है। और ये जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर हम लोगों ने मिथाइल अल्कोहल डालना है, मिथाइल अल्कोहल। और ये वाला जो लेफ़्ट वाला पाइप है, इसको हम लोगों ने ना एयर के साथ कनेक्ट किया है कि हम चाहें तो यहाँ से ना एयर को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो राइट वाला है हमारे पास पाइप, इसको हम लोगों ने हमारे कैटलिस्ट यानी कि प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर ये जो मटेरियल है ना, ये प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस का बना हुआ है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। अब हमने करना क्या है? हम लोगों ने सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क को इस वाटर बाथ के अंदर रख देना है, यानी कि एक बाउल ही है जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है। इसको ना हम लोगों ने नीचे से हीट करना शुरू करना है। अब ये जो वाटर बाथ है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये टेम्परेचर को बहुत जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर देता। अगर टेम्परेचर हम लोग अल्कोहल का बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर देना तो जो अल्कोहल है ना वो आग भी पकड़ सकता है। तो इस वजह से हम लोगों ने ना यहाँ पर वाटर बाथ यूज़ किया, जो कि अल्कोहल के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्पीकर के अंदर अल्कोहल है ना, वो एवेपोरेट होकर ये पाइप से गुजरते हुए ये इस प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस के अंदर आ जाए, ताकि हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाए। यहाँ से हम लोगों ने एयर को इंसर्ट करवाया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होना है वो मेथानॉल या मिथाइल अल्कोहल और एयर का या ऑक्सीजन का होना है। तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ से ऑक्सीजन आई और साथ में यहाँ पर जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के साथ वाटर बाथ के अंदर एवेपोरेट किया। दोनों का जो मिक्सचर है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन का, राइट वाले पाइप से होता हुआ प्लेटिनाइज्ड
एस्बेस्टोस के अंदर से गुजरेगा। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने, क्योंकि कंडीशन जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ी कि हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे एक हीट सोर्स लगाया होना है। ताकि ना इसको हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें, ताकि हमारा रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाए। जैसे ही मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन है इस प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस के अंदर से गुजरना है, उसको टेम्परेचर भी मिलेगा, इनका आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इस पाइप से होता हुआ आकर हमने यहाँ पर नीचे एक फ्लास्क रखा हुआ है, उसके अंदर आकर गिर जाएगा। अब जो बाई प्रोडक्ट था वो हमारा क्या था, वाटर वेपर। अब यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। वो तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी हैं? एक है फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में हमारे पास वाटर वेपर्स भी होते हैं, या वाटर वेपर हैं जो कंडेंस होकर नीचे आकर लिक्विड फॉर्म में ही आ जाएंगे, यहाँ पर सोल्यूशन बनकर नीचे आएगा। साथ में हमारे पास यहाँ पर कुछ अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल भी रह जाता है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये वाला जो फ्लास्क है इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर और अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल का भी कुछ पोर्शन इसके अंदर होता है। दोबारा से सारा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने वाटर बाथ के अंदर एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मिथाइल अल्कोहल रखा और लेफ़्ट साइड से हम लोगों ने इसको एयर के साथ कनेक्ट किया, ताकि हम लोग एयर इंसर्ट करें और ऑक्सीजन भी इसके साथ आकर मिल जाए। और हम लोगों ने वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया। जो अल्कोहल है हमारा वो आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होगा, और वेपोरेट होने के बाद ये राइट वाले पाइप से जाता हुआ ये प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस के अंदर से गुजरेगा। यहाँ पर नीचे हम लोगों ने हीट सोर्स लगाया ताकि इसको हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर हीट कर सकें। जब इसने 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर हीट होना है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में कुछ वाटर भी बनेगा और साथ में कुछ अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल रह जाता है, वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो सोल्यूशन बना है ना, इसको बोला जाता है फॉर्मालिन सोल्यूशन। अब फॉर्मालिन सोल्यूशन क्या है? इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इन तीनों की परसेंटेज भी आप लोगों ने बतानी है। बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज़ फॉर्मालिन सोल्यूशन। तो इसके अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड की परसेंटेज होती है वो 40% होता है, और साथ में इसके अंदर वाटर भी है। वाटर की जो परसेंटेज है इसके अंदर वो 52% होती है। साथ में इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल भी है। मिथाइल अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो 8% होती है। तो अगर आपको फॉर्मालिन सोल्यूशन की डेफिनेशन आ जाए तो आप लोगों ने यही बातें बताना है कि ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 52% वाटर है और 8% मिथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने इस जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने 1 नंबर आपको वो जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखने का मिलेगा, 1 नंबर आपको डायग्राम लिखने का मिलेगा, 1 नंबर आपको फॉर्मालिन सोल्यूशन की ये जो डेफिनेशन है ये बताने का मिलेगा, और 1 नंबर आप लोगों को थोड़ी सी ना इसको एक्सप्लेनेशन जो है इसकी बुक में जितनी लिखी हुई है वो करने का मिलेगा। तो 4 नंबर का इस तरह से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और जो सेकंड मेथड है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन का, उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। इसके अंदर आप लोगों ने सेम केमिकल रिएक्शन लिखना है। आप लोगों ने 1 कार्बन वाला अल्कोहल ले लेना है, इसकी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन करवानी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों ने सिर्फ कैटलिस्ट चेंज कर देने। यहाँ पर 2 कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, एक होता है आयरन ऑक्साइड FeO, और साथ में दूसरा कैटलिस्ट होगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। साथ में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों ने यूज़ करना है। तो 1 कार्बन वाले अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा।
इसके साथ आप लोगों ने जो बाई प्रोडक्ट बनाना है वो वाटर होगा। इस इक्वेशन को भी उसी तरह से बैलेंस करना है जिसको आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों ने पिछली वाली इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए सिंपली वही आप लोग यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। जिस तरह पिछली को बैलेंस किया इसको भी उसी तरह से आप लोगों ने बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पर प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।